हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं क्लास 9th का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th का एसएसटी और एसएसटी का हिस्ट्री से है 3rd चैप्टर। चैप्टर का नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से पूरे 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जनवरी माह में जो आपका होने वाला है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, उसमें देखने को मिल जाएगा और नहीं तो फाइनल एग्ज़ाम में पक्का मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहेगा पूरी वीडियो तक और पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें और जितने भी सारे सवालों के जवाब मैं बताता हूँ आप उसे नोट करते जाएं और याद कर लेने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ही सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VBI है ये। क्या कहता है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। पहला देख लेते हैं ऑप्शन, लिब्रे, दूसरा फ्रैंक, तीसरा मार्क और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मार्क। याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। जर्मन मुद्रा, देखिए आप इसमें हम ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक के आधार पे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए जर्मन शब्द में देखिए म में ऊपर ही दिया हुआ है जर्मन, तो मार्क में भी ऊपर ही दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको याद रखने का आसान है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, मार्क कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का देखते हैं, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे का को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, खंदक, दूसरा बंकर, तीसरा नाला, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए खोदे गए गड्ढे, तो खोदे, ख से खोदे और ख से खंदक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब होगा खंदक। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, खोदे गए गड्ढे यानी खोदा गया गड्ढा क्या कहें, खंदक बोलेंगे। खंदक मतलब खोदा गया गड्ढा, ऐसे भी हम लोग भी बोलते हैं, खोदा गया गड्ढा को खंदक बोलते हैं आम भाषा में, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है। बेहिसाब मतलब हद से ज़्यादा जब कीमत बढ़ जाती है, इसको क्या कहते हैं। पहला अति मुद्रास्फीति, दूसरा अति मुद्रा संकुचन, तीसरा 1 और 2 दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अति मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। देखिए किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। देखिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखने को क्या कहते हैं। पहला शिविर, दूसरा घेटो, तीसरा संगलाप गृह, चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग जब हम रखते हैं तो उसको घेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेटो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा घेटो। तो आप देखे होंगे जब ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र में लड़के लोग क्या करते हैं, जब खेत में जाते हैं और डोभा जैसा बना करके और घोटते हैं मट्टी को, पानी को पैरों से, और उसी क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो घेटो मतलब क्या हुआ, घाटो, यानी एक तरफ पानी अलग कर देते हैं, दूसरी तरफ कीचड़ अलग, दूसरा पानी अलग कर देते हैं, अब बीच में पानी को पूरा हटा देते हैं, जिससे कि मछली पकड़ने में आसानी हो जाती है। तो घेटो मतलब घाटो। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से जब हम अलग करते हैं उसको घेटो कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जो है ना समझ करके याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो जर्मन जब शब्द है तो जर्मनी का होगा निश्चित है। तो पहला जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मन और चौथा रूस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जर्मन। ठीक है, क्योंकि नॉर्डिक जर्मन जब यहाँ लिखा हुआ है तो जर्मन ही कहीं होगा, जर्मनी होगा यहाँ पे, है ना, जर्मन है, जर्मनी होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला सवाल 6 नंबर, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है। देखिए धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है। पहला अमेरिका, जापान एवं इटली, दूसरा जर्मनी, जापान एवं इटली, तीसरा तुर्की, जापान एवं जर्मनी, चौथा जर्मनी, रूस और जापान। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, यहाँ याद रखिएगा धुरी शक्तियाँ कहा गया था, जर्मनी, जापान एवं इटली को कहा गया था धुरी शक्तियाँ। इसको याद रखिएगा, जिसको मैं राउंड कर दिया हूँ, जर्मनी, जापान एवं इटली को क्या कहा गया है, धुरी शक्तियाँ कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मित्र राष्ट्र
मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? पहला जर्मनी, इटली और जापान, दूसरा ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, तीसरा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चौथा फ्रांस, जर्मनी, जापान, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको हम बता देते हैं मित्र राष्ट्र, ठीक है। मित्र राष्ट्र किसको कहा गया था? तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इसको कहा गया है मित्र राष्ट्र, ठीक। मित्र राष्ट्र किसको कहा गया है? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को कहा गया है। आगे देखते हैं अगले सवाल। तो आगे देखते हैं हिटलर कौन था, ठीक है। देखिए हिटलर कौन था? हिटलर, तो हिटलर के बारे में आप जानते होंगे हिटलर कौन था। तो ऑप्शन देखते हैं, इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक और ब्रिटेन का तानाशाह शासक। तो हिटलर जो था जर्मनी का था दोस्तों, जर्मनी का तानाशाह शासक था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जर्मनी का तानाशाह शासक था। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और ये सब याद रखना है पड़ता है ना। बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं ये सब प्रश्न। तो ऑप्शन देखते हैं 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945 और 1912 से 1918। ये आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे है। तो 1914 से 1918 तक चला था। अब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1914 से 1918 तक चला था ये वाला। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। याद रखिएगा 14 से शुरू हुआ था, 18 में ख़त्म हो गया था, है ना। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे पूछा रहा है। पहला 1939 से 1945, दूसरा 1918 से 1939, तीसरा 1914 से 1918 और चौथा 1940 से 1945, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको हम बता देते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक चला था। कितना चला था? 6 साल पूरा पूरी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 6 साल चला था, 6 ईयर, है ना। और ये जो है आपका 4 साल चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? देखिए आपको यहाँ 1914 से 1918 तक चला था, 4 साल मात्र। तो प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल चला था, है ना। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जानना चाहिए, है ना। पहला हेलमुट, दूसरा गोएबल्स और तीसरा पुतिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो था गोएबल्स, ये वाला था गोएबल्स। आप याद रखिएगा इसको, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा, गोएबल्स जो हिटलर का प्रचार मंत्री था। आगे बढ़ते हैं 12। देखिए 12, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? योजना किसने बनाई थी? क्रांति लाने की योजना किसने बनाई थी? पहला बिस्मार्क, दूसरा कार्ल मार्कस, तीसरा ज्यूसेप मेजिनी, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ज्यूसेप मेजिनी जो था वही आदमी था जिन्होंने इटली में क्रांति लाने की योजना बनाई थी। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं और नोट करते जाएं, जितने भी सवालों के जवाब मैं बता रहा हूँ सब नोट करते जाएं। 13, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? जर्मनी जो है ये मित्र राष्ट्रों के सामने, मित्र राष्ट्र कौन कौन थे अभी हम आपको बताएं। मित्र राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्र थे आपका, देखिए कौन कौन थे मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। बताए थे ना, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। थोड़ा मैं इसको ये कर लूँ, है ना। देखिए आपका मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कब किया था? जर्मनी। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? ब्रिटेन थे, फ्रांस थे और क्या थे? रूस। BFR अगर आप याद रखिएगा तो रख सकते हैं BFR, ब्रिटेन, B से ब्रिटेन, F से फ्रांस, R से रूस, BFR, ये 3 थे मित्र राष्ट्र। तो आगे देखते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देख लेते पहले, है ना। तो ऑप्शन है 1 मई 1945, दूसरा है जून 1943, तीसरा है अगस्त 1947 और चौथा जनवरी 1942, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर है मई 1945 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मई हो जाएगा आंसर, मई महीना में हुआ था, ठीक है। तो मई 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने में किसने समर्पण किया था? जर्मनी किया था। आप याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं 14। देखिए 14 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश
के आक्रमण के साथ हुई थी, यानी किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी? तो ऑप्शन है बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा पोलैंड, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है जर्मनी के द्वारा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर सबसे पहले हमला किया गया था, और पोलैंड पर जब हमला हुआ उसी से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं 15। देखिए 15, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फांसीवाद, दूसरा नाजीवाद या नाथसीवाद, तीसरा साम्यवाद और चौथा समाजवाद। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जर्मनी यानी का जो है सो तानाशाह शासक कौन था? हिटलर था। और हिटलर ने क्या किया था? नाजीवाद या नाथसीवाद, ये दोनों एक ही चीज़ है, शब्द अलग अलग है, मतलब वही है। तो नाजीवाद कहिए या तो नाथसीवाद कहिए, इसी विचारधारा को जन्म दिया था किसने? हिटलर ने, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 में क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला 1939, दूसरा 1945, तीसरा 1947 और चौथा 1948। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, याद रखिएगा 1945 में। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं 17। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? किस संधि के द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ऐसी संधि थी जिसके कारण जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? पहला वर्साई संधि, दूसरा वियना संधि, तीसरा पेरिस संधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा वर्साई की संधि। पढ़े होंगे आप, है ना? तो वर्साई की संधि जो है उसी के द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी, याद रखिएगा इसे। आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 में क्या कहता है? मई 1945 में, देखिए मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला ओसाका और क्योटो, दूसरा हिरोशिमा और नागासाकी, और तीसरा टोक्यो और कोबे। तो इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे 9th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, ये सब आपका हिस्ट्री में मिल जाएगा कि मई 1945 में जो है मई 1945 में अमेरिका ने जापान के कौन शहर में परमाणु बम गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए थे, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 19। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया था? पहला बर्लिन, दूसरा म्यूनिख, तीसरा राइनलैंड, चौथा पोलैंड। तो यहाँ पे दोस्तों जवाब क्या होगा? राइनलैंड होगा, याद रखिएगा इसे, राइनलैंड। आगे देखते हैं 20 नंबर और आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। देखिए, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था? पहला 1930, दूसरा 1933, चौथा 1938, चौथा 1941। तो दोस्तों यहाँ पे क्या जवाब होगा बताइए? यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2, 1933। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 में बना था, याद रखिएगा इसे। ठीक, तो दोस्तों आज हमने SST का हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, जो 3rd चैप्टर से था। और अगली वीडियो में और 20 क्वेश्चंस लगभग में रहेगा, जो कि इसी चैप्टर से रहेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं ला रहा हूँ, ताकि इससे क्या होता है वीडियो लंबा हो जाता है और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आता है। 20-20, 15-15 क्वेश्चंस लाऊंगा, तो क्या आपको लिखने में भी आसान होगा और याद करने में भी आसान होगा, है ना? तो ठीक रहेगा ये। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियो, जो भी एजुकेशनल वीडियो है